प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आशा है कि हमेशा अच्छे रहें। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आज हमारे पास चैप्टर है 7वां, जो निर्देशांक ज्यामिति का है। इसमें एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली, यानी हमारे पास 7.1 इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले बेटा चैप्टर में जो कुछ दिया होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब तक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे को समझ में नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या इसमें पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब P बिंदु के निर्देशांक और Q बिंदु के निर्देशांक, मान लेते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, जब P के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x2, y2, ये दे रखे हैं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी इज इक्वल टू, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए मान लीजिए एक ये हमारे पास रेखाखंड है, इसके P है यहाँ और Q है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे को x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे को x2, y2। अब हमने इसका फॉर्मूला लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जरूरी नहीं है या करके हम और लिख देते हैं, इसको दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ डायरेक्टली बन जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, यही जरूरी नहीं है कि x2 में से x1 को घटाए y2 में से y1 को घटाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप x1 माइनस x2 कर रहे हो तो यहाँ पर y1 माइनस y2 ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बिना चिन्ह का इश्यू आ जाएगा, यहाँ चिन्ह गड़बड़ हो सकता है। इसे दूरी जो होती है ये मात्रक में होती है, मात्रक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है, किसी दूसरा है, हम किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, अब ये क्या होता है बेटा, मोड में ऐसे लिखेंगे y निर्देशांक, y निर्देशांक, क्योंकि जो दूरी होती है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमने इसमें किसमें लिया, मोड में ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होगी बेटा, यहाँ x निर्देशांक, ये भी मात्रक में है दूरी और ये भी मात्रक में है, ये होगी बेटा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक चतुर्थांश होता है, ये होता है x निर्देशांक, ये होता है y और ये होता है माइनस का x, ये होता है माइनस का y। अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये दूरी हमारे पास दे रखी है a और ये दूरी दे रखी है हमारे पास y, यहाँ x मान लो, चलो x निर्देशांक है हमारे पास, यहाँ मान लो b और ये हो गई a। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले आएगा x अक्ष, तो a, b। अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कि x अक्ष से दूरी, अब x अक्ष हमारे पास ये है, यहाँ से दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, b यानी y निर्देशांक। अगर हम y अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं, y अक्ष से दूरी कितनी है, ये वाली a, तो ये हो जाएगा हमारे पास a निर्देशांक। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हो गई, जब
बाई अक्ष जो हमारे पास है वो एक्स अक्ष, इसको हटा देते हैं। देखिए बेटा, अब यह है हमारे पास कोई बिंदु है, कोई बिंदु P यानी एक्स कॉमा बाई, ठीक है, एक्स कॉमा बाई हो गए। जैसे हमारे पास ये रेखाखंड है, यहां पर हो जाए ए, यहां हो जाए बी, इसके निर्देशांक है एक्स वन कॉमा बाई वन, और यहां पर है एक्स टू कॉमा बाई टू। अब यहां पर बिंदु है हमारे पास P, P के निर्देशांक है एक्स कॉमा बाई, यानी ए बी को जो रेखाखंड जोड़ रहा है, रेखाखंड ए और बी को जोड़ रहा है, और P इसको विभाजित कर दे, यहां पर मान लो ये M1 और ये M2 निर्देशांक में। तो देखिए कोई P बिंदु A और B, A के कोऑर्डिनेट ले लो यहाँ x1 कॉमा y1, और B के ले लो x2 कॉमा y2, यानी A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 और M2 अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तब x क्या होगा, x वो होगा बेटा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा, अब y क्या होगा यहाँ पर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी x का निर्देशांक निकालना है तो ये है x के साथ में, और y का निकालना है तो M1 M2 यहाँ y के साथ में आ जाएंगे। अब जो मध्य बिंदु की बात करते हैं, अब मान लो कोई एक रेखाखंड है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, एक रेखाखंड है A और B रेखाखंड है, इसको मध्य में बांटता है, समुद्रवाहित करता है। तो देखिए A के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और B के हैं x2 कॉमा y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, यहां पर हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक, ये हो गया, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यहां तो इसे हटा दो, यहां से पूरे को ले लो एक में, यानी ये है हमारे पास A और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर मध्य बिंदु की बात करता है तो ये होता है। देखिए अब यहाँ पर जो बहुविकल्पी में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेसिक से, वो ये पॉइंट है, बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, ये हर साल पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन इस प्रकार के अवश्य आएंगे आपको याद करने के लिए। वहां जो आंसर पूछेगा, जैसे मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे 4,3, अब यहां कह रहा है कि बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। अब बाई अक्ष क्या है हमारे पास, ये है ना, इसे तो कहते हैं हम भुज, और इसे कहते हैं कोटि, ये चीज ध्यान रखना, एक्स अक्ष को हमेशा भुज कहते हैं और बाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं। अगर यहां पर बात कर रहा है कि बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली होगी। अगर एक्स अक्ष की बात करता है कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो ये 3 होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, हर साल पेपर में जरूर आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी चैप्टर नंबर 7 का। अब हम इसके बाद में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 7.1
उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा यहाँ पर जो दे रखा है पहला क्वेश्चन है। अब ये कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है। देखिए अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट है 1, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं 2,3 और 4,1। अब बीच की दूरी पूछी गई है, यानी डी पूछा गया है, तो क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मूला भी हमने पहले ही लिखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बिंदु क्या है हमारे पास, x1 y1 x2 y2। अब इसमें हम रख देंगे, तो देखिए x2 कितना है हमारे पास 4 है, माइनस x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और माइनस y1 कितना है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस, अब 1 प्लस का 3 माइनस का, तो ये बचेगा बेटा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 4, अब माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। इसको कितना लिख देंगे अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को क्या लिख देते हैं हम, 4 गुणा 2, भाई अंडर रूट में खोल दिया। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो इसको लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो गई इसकी दूरी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, अब दूसरे पॉइंट में बिंदु दे रखे हैं हमारे पास -5,7 और दूसरे कितने हैं हमारे पास -1,3 प्लस का है ये। अब b यहां से निकालना है तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2, अब x2 कितना है हमारे पास -1, अब ये x1 कितना है हमारे पास माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है 3, अब y1 कितना है माइनस का वो 7 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 1 है प्लस का 5 है, तो ये कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये कितना हो गया 16 प्लस ये भी 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 32। अब अंडर रूट 32 को क्या लिख लेंगे हम, 16 गुणा 2 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 4 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट था वो। अब देखिए तीसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे को, a, b और दूसरे में दे रखा -a, -b। अब देखिए यहाँ पर डी जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने क्या लगाया था x2 माइनस x1 दोनों में लगाया, अब यहाँ पर हम दूसरा वाला यहाँ करके लगाया फॉर्मूला, उससे भी चेक करा देते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x1 माइनस x2 लगा दें का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा दें, ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला वही है, हमने या करके लिखवाया, या तो आप इसको लगाओ या इसको लगाओ, तो हम दोनों ही आपको चेक करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब x1 y1 x2 y2, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास a माइनस, अब माइनस का a है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर b है, अब ये माइनस का b है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो गया 2a का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो गया 4a का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b का स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 को हम बाहर निकाल लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसे प्रूव करते हैं दूसरे वाले, पहला वाला हमने फॉर्मूला लिखाया था d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या था हमारे पास, माइनस ए था, माइनस ए। अब इधर क्या है हमारे पास, माइनस का ए का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर माइनस बी और ये भी हमारे पास माइनस बी बन जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह हमारे पास माइनस का ही रहेगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब ये भी क्या होगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर। यहाँ बड़ा ध्यान देने की बात है, देखिए कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दो दूनी चार, ए का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा प्लस का 4 और बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें 4 कॉमन आ गए हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, अब 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। तो देखिए हमारे पास जो ये आंसर था वही आंसर हमारे पास ये वाला आ गया। तो देखिए हमने x2 माइनस x1 करके निकाला, y2 माइनस y1 करके। अब ये हमारे पास क्या था, x1 माइनस x2, सीधा सीधा हमने घटाया था इसको। तो देखिए दोनों से आंसर हमारे पास क्लियर आ रहे हैं, यानी दोनों ही फॉर्मूलों का आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि जब यहाँ पर x1 में से x2 घटा रहे हो तो यहाँ y1 में से y2 घटाना चाहिए आपको, बस इतना अंतर है। अब बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखा है, यहाँ कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर बिंदु दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बिंदु 0,0 और 36,15, तो पूछा क्या गया, बीच की दूरी, यानी डी पूछी गई है यहाँ पर बेटा हमारे को। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, x1 y1, यहां खड़ा करेंगे x2 y2। अब जब हम डी निकालेंगे तो यहां पर जो है क्या है हमारे पास, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 36 में 0 जाएगा, क्या बचेगा, 36 बचेगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 गया, क्या बचा, 15 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहां पर हम इसका वर्ग करेंगे, तो देखिए ये 36 से 36 का वर्ग करेंगे, 6 छक्के 36, 36 के 6 असली बचेंगे 3, अब 3 छक्के 18, 18 36, 36 और 3 39, 39 के 9 असल लगे 3, 3 3 9 और 3 12, यानी 1296 प्लस, अब 15 का वर्ग आपको पता है, 15 में 15 कितने होते हैं, 225। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो देखिए 5 और 6 11, 11 को एक हासिल की बची 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 को एक हासिल की बची 1, और 2 1 3, 3 और 2 5, और यहाँ कितना है 1, यानी 1511। अब देखिए इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो देखो 1511, अब ये जोड़े बना लेंगे इसमें, तो 3 3 9, कितना बचा हमारे पास 6, अब 11 उतार लिए, पूरा जोड़ा था तरीके से में, अब ऊपर वाले का क्या कर देंगे, दूना कर देंगे, तो 6 में 54, एक अंक छुपाएंगे तो 61 है, 6 में 54 तो 9, यहाँ भी रखेंगे, अभी 9 में 81 को एक हासिल लगी 8, 9 54 और 8 कितने हो गए हमारे पास बेटा 62, यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई जोड़ने में, तो 5 से 11 हासिल लगी 1 और 3 और 9 12, ये 12 आएगा बेटा यहाँ, तो यहाँ 3 और 9 12 है। अब देखिए यहाँ पर तो 9 6 54 और 8 कितने हो गए 62, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये कितने बार चला गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया 39 मात्रक। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला भी रह गया लिखने के लिए, देखिए यहां लिखते हैं किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल
देखिए बिंदु P मान लो x, y, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ये होती है बेटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला और ध्यान रखना, उसी में जोड़ लेना बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये रह गया बाई मिस्टेक बेटा, क्योंकि अगर मूल बिंदु की दूसरी दूरी आ रही है तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा मूल बिंदु क्या होता है हमारे पास 0,0 होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मूल बिंदु थे ये, तो ये हमने घटाए तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आगे क्या कहा इसने बेटा, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो बेटा अवश्य कर सकते हैं। तो ये हम बेसिक वाला कॉन्सेप्ट जो है छोड़ देते हैं। तो देखो हम यहां लिखते हैं, हम दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर अब हमें तो पता है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी आएगी, जितनी ये आई है हमारे पास 39, उतनी ही उसकी आएगी दोनों शहरों के बीच की दूरी। यही कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो पीछे जाकर अनुच्छेद दे रखा है, अनुच्छेद में चित्र दे रखा है, उसकी हमें दूरी निकालनी है तो हमारे पास 39 ही आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम टू सेम है, इसीलिए इसने यहाँ अनुच्छेद दे रखा है। अब देखो बेटा हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है निर्देशांक, पहले को मान लेते हैं ए 1,5, दूसरे को मान लेते हैं बी 2,3 और तीसरे को मान लेते हैं सी, ये है -2, -1। अब ये कह रहा है निर्धारित कीजिए, तो निर्धारित कीजिए तो ये क्या करवा रहा है कि संरेख है, ज्ञात करना है कि बिंदु संरेख हैं। देखिए बेटा अब संरेख क्या होते हैं, जब एक सीध में जितने बिंदु दे रखे हो वो सभी एक ही सीध में हो तो वो होते हैं बेटा हमारे पास संरेख। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है। अब ए बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास 1,5, तो फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहला हमारे पास क्या है 1,5 और 2,3, तो अब x2 हो गया हमारे पास 2, x1 हो गया 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये कितना बच गया 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बेटा -2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया हमारे पास 1 + 4 = अंडर रूट में 5 मात्रक, ये हो गया। अब दूसरा निकाल लेंगे BC। अब इसमें B और C के प्रयोग करेंगे, B और C के, तो देखिए -2 में से वो प्लस के 2 को घटा दो, 2 माइनस के हैं और माइनस के ये भी 2 हो जाएंगे का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ -1 है, -1 में से तीनों घटाना है, तो -1 और माइनस का हो जाएगा 3, तो ये कितना बन गया -4 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये -4 यहाँ पर भी बन गया का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 16 + 16, तो ये हो गया अंडर रूट 32 मात्रक। अब देखिए यहां पर अब हमें यानी ए वाले में से हमको सी वाले घटाने हैं, तो देखिए 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस,
अब 5 में से 1 को हटाना है तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो देखिए ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 6, 6 का स्क्वायर। अब ये हो गया 9 प्लस 36, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास अंडर रूट 45 मात्रक। अब देखिए हमारे को देखना है कि ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है और ए सी दे रखा है। अब ए सी जो रेखाखंड है हमारे पास, देखिए ये ए, यहाँ है बी और ये है सी। अब जब ये दूरी और ये दूरी दोनों मिला करके अगर सीधी पूरी हमारे पास ए सी बन जाए तो सही है। देखिए यहाँ पर अब ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अगर ये हो रही है तो सही है। अब ये कितना है हमारे पास अंडर रूट 45 इज इक्वल टू, अब ए बी कितना है हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस बी सी अंडर रूट 32 अंडर रूट 32। अब देखिए यहां पर बेटा, अब ये अंडर रूट 45 है, ये अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 32। अब ये नॉट इज इक्वल टू में है, नॉट इज इक्वल टू में है तो यहां लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। अगर ये बराबर हो जाते तो ये संरेख होते, अब यहां बराबर नहीं है तो ये कैसे हैं, संरेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, यानी बिंदु दे रखे हैं 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो देखिए दिया है बिंदु, तो देखिए पहले बिंदुओं को ए के निर्देशांक मान लेते हैं, ए 5, -2, बी के हो जाएंगे हमारे पास 6, 4, 6, 4 और सी के हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा 7, -2। तो देखिए यहां हम एक त्रिभुज बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ए के कितने हैं 5, -2, अब बी के कितने हैं 6, 4, अब सी के कितने हैं हमारे पास बेटा 7, -2। अब इसमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब देखिए x2 में से हमें x1 घटाना है तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 6 में से 5 गए तो हमारे पास 1 बच गया प्लस 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 36, तो ये हो गया बराबर हमारे पास अंडर रूट 37 मात्रक। अब हमें क्या निकालना है, बीसी। बीसी के लिए फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बीसी निकालना है तो यहां से इन कोऑर्डिनेट को हटा देंगे, यहां से भी ये खत्म कर दिया। अब इसमें x1 y1 x2 y2, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 7 में से 6 जाएगा, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ कितना हो गया माइनस का 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 37 मात्रक। तो देखिए यहां से प्रूफ तो हो गया, ये भी अंडर 37 आ गया, ये भी अंडर 37 आ गया, लेकिन हमें तीसरी भुजा निकालना कंपल्सरी, क्यों, कहीं हो सकता है ये समबाहु त्रिभुज ना हो जाए, अगर तीनों भुजा आ जाएंगे समबाहु हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे हम सी ए,
तो वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से इनको भी हटा देंगे, ये हटाओ। अब देखिए इसमें क्या है, x1 y1 x2 y2। अब हम x2 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है हमारे पास -2 और यहाँ पर है -2, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, -2 का स्क्वायर बच जाएगा प्लस, अब यहाँ -2 प्लस 2 कट जाएंगे तो ये क्या बचेगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, बचा हमारे पास 4 अंडर रूल में, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखना है आपको, ये हमारे पास बराबर नहीं है, तो देखिए अतः ए बी इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू सी ए, यानी सी ए बराबर नहीं, ए बी बराबर है यहाँ पर हमारे पास, ए कहाँ है, ए बी अंडर रूट 37 और बी सी है अंडर रूट 37 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। सी ए क्या है, अंडर रूट 4 है, तो जो कि इसके बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए त्रिभुज निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब शेष बचे हुए हैं उनको बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वो चित्र वाले क्वेश्चन हैं कुछ, तो उनको उसी हिसाब से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को अगर लाइक कर दो तो और अच्छी बात है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो आपको प्राप्त होते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।